हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। दिस इज़ द सेकेंड डे टॉपिक एलिप्स। एलिप्स का आज सेकेंड डे है बच्चे। लास्ट क्लास में जो हमने किया था बच्चे उससे आगे बढ़ाएंगे और थ्योरी की बात करूँगा। थ्योरी को हमने थोड़ा सा पार्ट किया था, बाकी 80% थ्योरी आज ख़त्म होगा, राइट ना। और उस पर लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हुआ था उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन चलेंगे आज फिर भी, और उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले मैं थ्योरी कंप्लीट करता हूँ बच्चे। लास्ट क्लास में थ्योरी क्या हुआ था? एक आपका वर्टिकल एलिप्स, सेकंड था आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स। क्या क्या था? वर्टिकल एलिप्स का मतलब क्या हो गया? ए ग्रेटर देन बी। और हॉरिजॉन्टल एलिप्स का मतलब क्या हो बच्चे? ये था शेप। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया बच्चे ए ग्रेटर देन बी, और वर्टिकल का मतलब हो गया बी ग्रेटर देन ए। हाँ या ना? एक कंडीशन ये था। एक कंडीशन बच्चे देखो तो क्या था अपने पास? एक कंडीशन ये था बच्चे ए ग्रेटर देन बी, एक कंडीशन ये था बी ग्रेटर देन ए। इस दोनों कंडीशन पे बहुत सारी बातें की थी हमने लास्ट क्लास में। आज मैं चलता हूँ इस पे कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, आप आपके सामने, राइट ना। तो देखो बच्चे, क्वेश्चन चलने से पहले मैं थ्योरी की बात करूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूंगा। तो आई नो दैट बच्चे कि आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल का जो तरीका सर्किल में था, जो पैराबोला में था, वही तरीका वही मेथड आपका एलिप्स में आएगा। जिस बच्चे का पैराबोला कमांड है उसे एलिप्स में बहुत मज़ा आने वाला है। आज लगता है आधे बच्चे गायब हैं, जो भी रीज़न हो आदित्य को फ़ोन कर देना दोबारा। हाँ बच्चे, तो देख बच्चे क्या करने का। अब मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या लिखता हूँ बच्चे? नंबर थ्योरी नंबर नेक्स्ट। थ्योरी हमने केवल किया था लगता है एक पार्ट, तो थ्योरी नंबर सेकेंड है बच्चा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the ellipse, equation of tangent to the ellipse क्या रहेगा बच्चा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 1 एट क्या बच्चे? नंबर फर्स्ट। एट की बात करूंगा तो नंबर फर्स्ट में हो गया अपने पास एट x1 y1। क्या है? x1 y1। तो ये क्या होगा बच्चा? टेंजेंट के लिए हमने कहा था बच्चे एक्स स्क्वायर को x1, वाई स्क्वायर को y1। क्या लिखा था याद है ना? अलग से लिख बच्चे, टेंजेंट के लिए ट्रिक लिखोगे। टेंजेंट की बात करेंगे, जब भी आप टेंजेंट की बात करोगे तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे फॉर टेंजेंट क्या हो गया अपने पास? एक्स स्क्वायर को यूज़ करना है x1 में, वाई स्क्वायर को यूज़ करना है y1 में, 2x को यूज़ करना है x प्लस x1 में, 2y यूज़ करना है बच्चे y प्लस y1 में, और 2xy रहेगा तो क्या करोगे? ये हो जाएगा xy1 अब प्लस x1y। ये ध्यान रखा, जब भी टेंजेंट निकालना हो तो सबसे बढ़िया तरीका ये है। वैसे तो मैंने बताया लास्ट क्लास में बच्चे कि टेंजेंट नॉर्मल की जब बात करेंगे तो कैलकुलस मेथड से डिराइव कर सकते। टेंजेंट नॉर्मल एक टॉपिक आता है कैलकुलस में, एओडी बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये सारा क्वेश्चन कैलकुलस से बना सकते जब भी टेंजेंट नॉर्मल की बात करेंगे। अब बच्चे मुझे तो सिंपल देखना है, क्या हो गया? ये हो गया x1 अपॉन ए स्क्वायर, y1 अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास आ गया बच्चे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब मुझे यहाँ से स्लोप चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो देखो बच्चे क्या हो गया? स्लोप में लिखते हैं माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये लिखते हैं ना बच्चा, तो माइनस में x1 अपॉन y1, और ये हो गया आपका बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हाँ या ना? कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चे, कम टू द मैसेज बॉक्स, ठीक है ना। दिव्यांश, शिवांश, आर यू देयर? निहारिका, प्रेरणा, आद्या का क्लास है फिटजी वाले आज, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 50% बच्चे आज कम है। शिवांश सही है? इज इट ओके बेटा? हिरल कॉल टू आदित्य, हिरल कॉल टू आदित्य एंड मनी। हिरल जस्ट कॉल टू आदित्य एंड साकेत। ओके बच्चे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस बच्चे x1 y1। सेकेंड लिखता हूँ एट थीटा। एट थीटा, थीटा का मतलब हो गया बच्चे क्या करना? थीटा की बात करोगे, यहाँ से इस ऐड को हटाओ, इस ऐड को हटाओ बच्चा, इस ऐड को यहाँ लिखोगे ऐट। ये हो गया अपने पास नंबर 1। सेकेंड हो गया थीटा। थीटा का मतलब होता है a cos थीटा एंड b sin थीटा। हाँ या ना?
a cos theta, b sin theta. This is the parametric form, my dear. हाँ या ना? मन में बोलो आप. a cos theta, b sin theta. मन में बोलना बच्चे. What is the parametric form? Parametric form ellipse का क्या होता है? एलिप्स का होता है a cos theta, b sin theta. सर्किल का क्या होता है बच्चे? सर्किल का होता है r cos theta, r sin theta. सही है ना? पैराबोला का क्या था? 80 स्क्वायर 280. स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए था 80 स्क्वायर 280. दैट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म. इसको बार बार रिकॉल करना है दिमाग में. जितना रिकॉल करोगे एप्लीकेशन उतना अच्छा आएगा, समझ में आएगा. तो देख बच्चे, मैं लिखता हूँ इस पे, अब कुछ नहीं करने का. तो हाँ, मैं लिखता हूँ बच्चे टेंजेंट. तो टेंजेंट की जब बात करेंगे तो ये अपने पास हो गया x अपॉन ए स्क्वायर. ये क्या हो गया बच्चे? a cos थीटा. y अपॉन बी स्क्वायर. y1 कितना हो गया बच्चा? y1 अपने पास हो गया b sin थीटा. राइट ना? अब दिस इक्वल्स टू 1. ये क्या हो गया? दिस इक्वल्स टू 1. ठीक है आदित्य, कितने मेहनती बच्चे हैं सर, रात के 9 बजे करते हैं. मेरे को जीलियस हो रहा है. अच्छी बात है बेटा. संडे के संडे हमने कहा था फिरजी वाले जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनका टेस्ट रहता है, कुछ कुछ रहता है बच्चे. जयदीप, आप तो साउथ से हो, उनका टेस्ट संडे के संडे उनका रिक्वेस्ट है कि 9 बजे क्लास लेना. बस एक संडे की बात होती है, बाकी तो मैं 8 to 9 लेता ही हूँ बच्चा. चले आ जाओ बच्चे. देखो बच्चे, अब यहाँ से क्या करोगे? एक यहाँ ए गया बच्चे, बी गया बच्चा. तो ये अपने पास हो गया x अपॉन ए कॉस थीटा, y अपॉन बी साइन थीटा एंड दिस इक्वल्स टू 1. इसे याद रखने का ये काम देगा. जब कॉर्ड निकालोगे तो काम देगा. और कॉर्ड निकालना बहुत लेंदी पार्ट होता है, बट इस ट्रिक से आप आसानी से बना लेंगे. तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट थीटा. अब नेक्स्ट लिखता हूँ बच्चे, इसको याद रखना बच्चे. अब नेक्स्ट सी लिखता हूँ एट टी. एट टी, टी का मतलब हो गया टेंजेंट. टी का मतलब हो गया tan थीटा. टी यहाँ tan थीटा को डिनोट करता है. तो ये हो जाएगा x अपॉन ए. टेंजेंट हो गया हमारे पास x अपॉन ए 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस टी स्क्वायर. राइट. y अपॉन बी ये बन जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. दिस वन इज 1. अब देख बच्चे, दिस विल अपियर क्वाड्रेटिक नाउ. दिस विल अपियर क्वाड्रेटिक नाउ. अब इसे ठीक करोगे बच्चा तो ये अपने पास x अपॉन ए 1 माइनस टी स्क्वायर y अपॉन बी एंड 2t. ठीक है ना? दिस इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया बच्चे, विच अपियर्स क्वाड्रेटिक या विच इज क्वाड्रेटिक, विच इज क्वाड्रेटिक इन t. ये t में क्वाड्रेटिक है बच्चे. इसका मतलब क्या होता है बच्चा? क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? विच shows that that two tangents can be drawn from a point. ये बताता है बच्चे, ये कंडीशन बताता है आपका टी में. क्वाड्रेटिक दिखा रहा है बच्चे. ये बताता है कि हर हाल में मैक्सिमम 2 टेंजेंट किसी भी एलिप्स पे डाल सकते. जैसे पैराबोला में भी था 2 टेंजेंट था, सर्किल में भी 2 टेंजेंट था, पॉइंट बाहर रहते बच्चा. तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट दिस पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट. किसी पॉइंट से आप 2 टेंजेंट डाल सकते. अब ये तो हो गया आपके पास. ये तीनों पॉइंट देखो छे, थीटा पे आ गया, x1 y1 पे आ गया और t पे आ गया. इसको बढ़िया से देख लें. अब मैं लिखता हूँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. क्या लिखूंगा? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. लिखें इसे आप. जस्ट नोट इट डाउन माय डियर. इसे नोट कर लें आप लोग. ठीक है, इसे नोट कर लेंगे. ठीक है ना? यू मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट बच्चे. इसका स्क्रीनशॉट लेना. वैसे ही आपका अपलोड हो ही जाएगा 10 आधे घंटे 1 घंटे बाद क्लास के बाद. तो अब चल बच्चे नेक्स्ट आ जा. नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ बच्चे. क्या मैं नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ इसमें से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. अब इसमें क्या करना बच्चे? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में हमने बताया था, आपको याद है तो रिकॉल हो रहा है तो याद करो बच्चे. बताओ मुझे क्या है. तो एलिप्स हमारे पास ये है x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. दिस इक्वल्स टू 1 है बच्चे. तो और ये अगर हमारे पास a बिगर देन b अगर है, अगर ये कंडीशन है बच्चा, तो टेंजेंसी का कंडीशन हो गया y का वैल्यू
एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना? ये हमने लिखाया था पैराबोला सर्किल के दौरान लिखाया था, आपको याद अगर होगा तो। इसे प्रूफ करेंगे अभी, बट इसे हमने सर्किल के दौरान लिखाया था बच्चे। सबको लर्न है ना? सबको लर्न है, मैं प्रूफ करूंगा भी, टेंशन मत लेना। और अगर हमारे पास कंडीशन हो गया ए लेस देन बी रहेगा तो क्या करोगे? तो यहाँ ए और बी को इंटरचेंज कर देना, इस ए को बी में, बी को ए में इंटरचेंज करना। अगर ये कंडीशन होगा तो ये बनेगा एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको याद रखना बच्चे, ये बड़ा आसान तरीका है समझने का। और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चे, आप भी समझना। मैंने कहा ए को बी में, कुछ नहीं किया बच्चे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा ए को बी में और बी को ए में इंटरचेंज कर देंगे तो ये कंडीशन आ जाएगा अपने पास ए और बी में। अगर ये कंडीशन ए लेस देन बी होगा तो इसका फोटो भी बनाता हूँ मैं, ताकि फोटो से क्लियर हो जाए कि मुझे चाहिए क्या। ये फोटो हो गया दिस वन, ये फोटो हो गया दिस वन। एक एलिप्स ये है बच्चा, एक एलिप्स ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल, ठीक है ना? ये हो गया वर्टिकल, एक हो गया हॉरिजॉन्टल। तो दिमाग में बैठा लेने का, हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया ए ग्रेटर देन बी और वर्टिकल का सेंस हो गया बी ग्रेटर देन ए, हाँ या ना? हाँ या ना? सो योर थम्स अप साइन माय डियर, सो योर थम्स अप साइन। निहारिका, हिरल, दिव्यांश, रुद्र, हाँ रुद्र, आशीष, लक्ष्य कॉल टू साकेत, आदित्य कॉल टू साकेत ऑल्सो, लक्ष्य कॉल टू मनी, हाँ बच्चे। तो दिस इज, अब इसको मैं प्रूफ करता हूँ बच्चे, देखो तो इसको प्रूफ किया जाए, ताकि बच्चे को प्रूफ भी चाहिए होता है, थ्योरी भी चाहिए होता है। यहाँ लिखता हूँ बच्चे, लेट y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टचेज द एलिप्स। सपोज करो कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एलिप्स को टच करता है। किस एलिप्स को भाई? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1 वेयर ए ग्रेटर देन बी है। तो क्या होगा? कुछ नहीं करना बच्चे, जहाँ पे y है इसको रख दो आप। तो यहाँ से लिखता हो बच्चे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर इंटू वाई, क्या वैल्यू लिख दोगे? एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, राइट ना? और ये हो गया बच्चे माइनस में, बराबर हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, बराबर क्या हो बच्चे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सही है ना? इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसे क्या करना बच्चे? ये अपने पास आ गया दिस वन, ठीक है? तो यहाँ से ठीक है बच्चा, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, राइट, प्लस उसके बाद लिखोगे 2 स्क्वायर एम सी ऑफ एक्स, अगेन ए स्क्वायर कॉमन लोगे, ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देख बच्चे, अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या? क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे, ये हमारे पास एलिप्स है बच्चा, और ये लाइन टच करता है किसी एक पॉइंट को। लाइन क्या करता है? किसी एक पॉइंट को टच करता है बच्चे। तो ये किसी एक पॉइंट को टच करेगा, इसका मतलब डी मस्ट बी जीरो। क्यों? यहाँ दिस इज क्वाड्रेटिक बच्चे, तो रूट्स मस्ट बी कंसिडेंट, रूट्स को कंसिडेंट होना चाहिए बच्चे, रूट्स को कोइंसाइड करना चाहिए। तो डी मस्ट बी जीरो, डी को जीरो होना पड़ेगा। तो डी को जीरो करोगे तो आपके पास फाइनली जो कंडीशन आएगा बच्चे, वो अपने पास आ गया सी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली सी हो गया प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपने पास आ गया। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब क्या होता है बच्चे? y का वैल्यू हो गया एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसके लिए हो गया? ये हो गया बच्चे, कोई एलिप्स हमारे पास है, कोई एलिप्स हमारे पास है बच्चे ऐसे, तो ये जो टच करेगा लाइन, इसका ये कंडीशन हो गया, इसका ये कंडीशन हो गया, जिससे आप लिखते हो एम एक्स प्लस सी, यही कंडीशन हो गया। हाँ या ना? जस्ट टेल मी माय डियर, हाँ या ना? बोलिएगा हाँ या ना? ये तब हुआ जब सेंटर 0 0 है, सेंटर इसका 0 0 है बच्चा। जब सेंटर 0 0 है तभी कंडीशन है। अगर सेंटर मान लो एलिप्स ऐसा रहता तो क्या करते? x माइनस, इसको लिखता हूँ मैं फिर से, इसे लिखता हूँ बच्चे x माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1। अगर ये हमारे पास है, इसका मतलब हो गया बच्चे, ये हमारे पास है, इसका मतलब हो गया, देख बच्चे क्या, ये हमारे पास 0 यहाँ पे है, ये हो गया पॉइंट अल्फा बीटा इज द सेंटर। बोलोगे हाँ या ना? अल्फा बीटा सेंटर बच्चे। तो मुझे चाहिए था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जिसको बोलते हैं जनरल टेंजेंट
ये क्या हुआ बच्चे, ये हो गया y के प्लेस पे ये ले लोगे तो ये अपने पास हो गया y का वैल्यू m ऑफ x प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट हो गया अल्फा बीटा पे, तो यहाँ x के लिए लिखोगे x माइनस अल्फा, y के लिए लिखोगे y माइनस बीटा। हाँ या ना, हाँ या ना, मन में जवाब दो, अपने मन में बोलो हाँ या ना। ये हो गया अपने पास। अब इसको लिखो बच्चे क्या, ये अपने पास हो गया y माइनस बीटा m इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कंडीशन तब है जब a ग्रेटर देन b है, और ये कंडीशन फिर से लिखता हूँ मैं y माइनस बीटा m इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर, सॉरी ये हो गया b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये कंडीशन हो जाएगा a लेस देन b। हाँ या ना, बोलोगे आप हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? Is it okay to all? Show your thumbs up sign, my dear. Just I am watching your notifications. I am just watching you, my dear. अब मैं सबको देख पा रहा हूँ। अगर बन रहा है तो आप thumbs up sign शो करेंगे, समझ में आ रहा है तो प्लीज कम ऑन। खुशी, निहारिका, तुष्टि, दिव्यांश, शिवांश, आर्मन, लक्ष्य, हिरल, ठीक है। इज इट ओके? आदित्य, लक्ष्य, कॉल टू मनी। क्या है भाई, मनी को कॉल करो। आओ चे नेक्स्ट पॉइंट देता हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देता हूँ चे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगला पॉइंट आपके पास आ जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करोगे बच्चे, क्या करना, देख बच्चे अपने पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1 है बच्चे, ठीक है। और अपने पास ये बन गया, ये एलिप्स है बच्चा, ऐसे ले लो आप। ये हमारे पास पॉइंट है, ये अपने पास टच किया बच्चा, ऐसे ये टच किया अपने पास, तो ये जो पॉइंट मिलेगा मुझे ये चाहिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा। तो जब निकालोगे तो ये अपने पास आ गया माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी, ठीक है ना, माइनस में ए स्क्वायर एम अपॉन सी एंड बी स्क्वायर अपॉन सी। ये अपने पास पॉइंट हो गया बच्चे। आपकी मर्जी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है फॉर। इसका मतलब क्या होता है? फॉर यूज किया जाता है वर्ड। तो ये हो गया अपने पास ए स्क्वायर एम अपॉन रूट अंडर सी का वैल्यू लिख दोगे ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस वन कॉमा बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर सेम ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आया कहाँ से ये देखना है कि सर आया कैसे। कुछ नहीं करना बच्चे, प्रूफ देखता हूँ मैं, प्रूफ की बात करूँगा। प्रूफ हमारे पास है y का वैल्यू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको कि हम c लिखते हैं, इसे आप c लिख दो। एक और टेंजेंट था x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू 1। दिस बोथ मस्ट बी आइडेंटिकल। ये दोनों आइडेंटिकल होगा, हाँ या ना। एक फर्स्ट है, दोनों टेंजेंट है बच्चा, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। क्या ये दोनों आइडेंटिकल होगा? क्या सेम पॉइंट पर आइडेंटिकल होगा ना? तो कुछ नहीं करने का बच्चे, मुझे तो पॉइंट चाहिए बच्चा। तो यहाँ से लिखोगे x1 अपॉन x का जो कॉफिशेंट है x1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। x का कॉफिशेंट बच्चे, तो यहाँ से x का कॉफिशेंट की बात करेंगे, सबको ले जाते हैं, इसको ले जाएंगे राइट में, इसे लाता हूँ लेफ्ट में। x का कॉफिशेंट हो गया यहाँ m अपॉन हो गया m राइट, एम एक्स माइनस में y, तो ये अपने पास हो गया माइनस में y1 अपॉन बी स्क्वायर और ये बन गया 1। कोई बात नहीं बच्चा, ये लेफ्ट में ले आओ बच्चे, इसको c मान लेता हूँ, तो c अपॉन 1 लेफ्ट में लाता हूँ प्लस माइनस c अपॉन 1, ये लिख दिया बच्चे। अब देख तो बच्चा क्या करने का, x1 की बात करेंगे, y1 की बात करेंगे, तो ये अपने पास क्या हो गया, दिस अपॉन सी या 1 अपॉन सी, क्या लिखा हमने, सॉरी 1 अपॉन सी, ये हो गया 1 अपॉन सी। यहाँ लिखो बच्चे 1 अपॉन सी, यहाँ 1 यहाँ सी, राइट ना। y1 अपॉन बी स्क्वायर दैट 1 राइट। अब देखो बच्चे x1 y1 क्या हो गया बच्चा, ए स्क्वायर एम अपॉन सी कॉमा माइनस में बी स्क्वायर अपॉन सी, ये कंडीशन आ गया। अब देखिए तो अपने पास क्या लिया था, आपके पास लिया था बच्चे, पहले लिया था माइनस, सेकंड में प्लस, तो इंटरचेंज हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है बच्चा, क्योंकि आपने सी का वैल्यू कुछ और है। यही अपने पास हो जाएगा
यही अपने पास हो जाएगा ए स्क्वायर एम अपॉन, ठीक है ना, ए स्क्वायर एम अपॉन सी की बात करेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख बच्चे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, ध्यान रखना, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस तो प्लस, ऐसे याद करना। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? निहारिका, जयदीप, शिवांश, तुष्टि, लक्ष्य, हिरल, आर यू गेटिंग ऑल? आर यू गेटिंग ऑल? सही है ना? लिखते चलेंगे। प्रेरणा, खुशी, सही है सबका? नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास क्या आ गया? अब अगला पॉइंट आ गया, मस्त पॉइंट आ गया बच्चा। यहाँ पे फिर से रिमार्क्स पॉइंट अब देते जाना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कॉमा इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर। पोलर पे क्वेश्चन आपने खूब किया है। इक्वेशन ऑफ पोलर एंड इक्वेशन ऑफ chord of contact, chord of contact of tangents, all three are similar। देख बच्चे क्या करना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ chord of contact of tangents, all three are similar फॉर ऑल कोनिक। क्या है बच्चे? फॉर ऑल कोनिक, सारे कोनिक में हमने यही बात की है, चाहे वो सर्किल था, पैराबोला था, एलिप्स था। बच्चे इसको अंडरलाइन करना, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना कि पूरे कोनिक में चाहे पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, इवन सर्किल हो, बच्चे सब जगह ये पॉइंट रिपीट होगा कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, पोलर और टेंजेंट के क्वेश्चन सेम होता है। जब भी पोलर बोले तो टी बराबर 0, जब भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट बोले तो क्या हो गया? टी बराबर 0। हाँ या ना? सही है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखता हूं बच्चे। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द एलिप्स, टू द एलिप्स इज क्या होता है बच्चा? S1 बराबर टी स्क्वायर। याद रखना, जब भी पेयर ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। हाँ या ना? याद है ना? सर्किल में यही काम किया था, पैराबोला में यही काम किया था बच्चे। जहाँ पे S1 क्या है? S1 इज पावर ऑफ ए पॉइंट, S1 इज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, S1 बोलते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। एस हमारे पास हो गया कर्व, एस क्या है बच्चा? एस हमारे पास हो गया कर्व। अपन लिखते हैं क्या? एस हो गया अपने पास क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1। अब लिखता हूं मैं थ्रू अल्फा बीटा पॉइंट है बच्चा, इसकी बात करेंगे। इसी को लिखा हमने S1, ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। अगर ये लेस देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है और अगर ये इक्वल टू 0 है तो कंडीशन क्या हो गया बच्चे? लेस देन 0 का मतलब होता है, लेस देन 0 का मतलब होता है पॉइंट लाइज इनसाइड द एलिप्स, पॉइंट लाइज आउटसाइड। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ये हो गया आपका पॉइंट लाइज ऑन, पॉइंट लाइज ऑन। पॉइंट से बच्चे ऐसे ले लोगे, ये पॉइंट अंदर है बच्चा, इसका मतलब हो गया S1 लेस देन 0। अगर पॉइंट बाहर आ गया बच्चा, ऐसे है, पॉइंट बाहर है, इसका मतलब है S1 बिगर देन 0। और पॉइंट ऐसे लोगे, इसी पे पॉइंट है, इसी पे पॉइंट है, इस कंडीशन में S1 बराबर 0। हाँ या ना? हाँ या ना? जस्ट टेल मी, कम्युनिकेट मी, हाँ या ना? जयदीप, निहारिका, हिरल, दिव्यांश, शिवांश, बोलो बच्चे, बोलिए। ठीक है। आद्या, अस्विका, सब आज एब्सेंट है। खुशी, प्रेरणा, प्रेरणा, ठीक है ना?
चल देख बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एलिप्स whose midpoint is given, whose midpoint is given is, देखो बच्चे क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द एलिप्स whose midpoint is given is क्या होगा बच्चा, ऐसे मान लो, ठीक है ना। अब कॉर्ड की बात करें, ये कॉर्ड है बच्चा, अब मिड पॉइंट यहाँ पे है, कहीं से बच्चा यहाँ पे है, मिड पॉइंट यहाँ पे बच्चे ऐसे है, कॉर्ड का मिड पॉइंट बच्चे यहाँ पे मिड पॉइंट बच्चा। कुछ नहीं करने के लिए इसको लिखते हैं आप S1 बराबर T, याद करोगे ये फॉर्मूला आपने सर्किल में, पैराबोला में, एलिप्स में सब जगह लिखा था। इसको लिखोगे फॉर ऑल कोनिक, फॉर ऑल कोनिक, सारे कोनिक में आप यही काम करते हैं। दिस इज द वर्क उठे, इसे लिख लें आप और इसे माइंड में रखेंगे। अब अपने पास बचा है नॉर्मल, अब बचा आपके पास ऑक्सिलरी सर्किल और बचा आपका डायरेक्टर सर्किल। इसे लिखें, पहले मैं आगे बढ़ता हूँ, इसे लिख लीजिए बच्चे, मैं आगे बढ़ता हूँ। सही है सबका, आगे बढ़ूं मैं। देख बच्चे, अब आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द एलिप्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द एलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट नंबर फर्स्ट में हो गया x1 y1। जब भी नॉर्मल की बात करें बच्चे, ये हमारे पास फोटो है बच्चा, अपने पास ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट, इसे बोलेंगे नॉर्मल। ये हमारे पास नॉर्मल है बच्चा, ये हमारे पास हो गया नॉर्मल, ऐसे ले लो। तो जब भी नॉर्मल की बात करेंगे पूरे कोनिक सेक्शन में, पहले आपको टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। तो सबसे पहला टेंजेंट हमारे पास होता है x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने स्लोप निकाला था बच्चे, स्लोप बताओ टेंजेंट का स्लोप क्या था। टेंजेंट का स्लोप था बच्चे x1 बाई y1 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आपको चाहिए बच्चे नॉर्मल, तो नॉर्मल हो गया आपका y माइनस y1, राइट ना, y माइनस y1। इसको उल्टा कर दो बच्चे, तो ये अपने पास हो गया y1 अपॉन x1 एंड ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना, ठीक है। और ये बनेगा आपका x माइनस x1। अब इसको जरा सा कोऑर्डिनेट करते हैं तरीका से, ये बन जाएगा y माइनस y1 अपॉन y1, ठीक है ना। y1 अपॉन लिख देंगे ए स्क्वायर, y1 अपॉन ए स्क्वायर, सही है ना। ये हो गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ऊपर ले जाओ बी स्क्वायर, ऊपर ले जाओ बी स्क्वायर, y1 अपॉन ऊपर आ गया बी स्क्वायर। ये बनेगा आपका x माइनस x1 अपॉन हो गया बच्चे x1 यहाँ पे आ गया अपॉन ए स्क्वायर, अपॉन हो गया ए स्क्वायर ऊपर ले आइएगा अपने पास, ये ले आइए बच्चे। देखो तो क्या बना बच्चे, अब यहाँ से ज़रा गौर से देखो क्या बना। ये बन गया आपका y अपॉन y1, ये बन गया y अपॉन y1, ठीक है ना, ऑफ बी स्क्वायर माइनस, तो एक तरफ ले आओगे, राइट में ले जाओगे बच्चा, अच्छा रहेगा। x अपॉन x1 यहाँ से लिखोगे क्या, x अपॉन x1 ऑफ ए स्क्वायर माइनस y अपॉन y1 ऑफ बी स्क्वायर। ये y1 कैंसिल हो गया बच्चे, तो ये चला गया आपका राइट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा बचा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हाँ या ना। शो योर थम्स अप साइन, शो योर थम्स अप साइन बच्चे, हाँ या ना। तो ये क्या हो गया बच्चा, x1 y1 पॉइंट है, अब थीटा में ले आएंगे इसको, इसे थीटा में ला सकते बच्चा, इसे t में ला सकते। तो देख बच्चे इसको लाते हैं थीटा में, एट थीटा, जैसे थीटा की बात करोगे तो ये नॉर्मल हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया x अपॉन ए कॉस थीटा।
तो ये हो गया बच्चे क्या, एक यहाँ हो जाएगा बच्चे क्या, एक्स ए एक्स कॉस थीटा को लिखोगे सेक थीटा, राइट, माइनस वाई ऑफ बी वाई, यहाँ लिखो बी वाई अपॉन क्या बच्चे बी साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर आ गया बच्चा, तो ये हो गया कॉसेक थीटा, राइट। ये बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपने पास बन गया दिस वन, ये बनेगा आपका नॉर्मल। अगेन एट टी की बात करेंगे, अगर टी की बात करेंगे बच्चे बी हो गया, ये सी हो गया, तो नॉर्मल के क्वेश्चन क्या हो गया बच्चा, देखो तो ये बनेगा ए एक्स सेक थीटा हमारे पास है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, बी वाई इसकी बात करो कॉसेक बच्चा, तो नीचे हो गया साइन, तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट ना। ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा गौर से देख बच्चा, अगर एलसीएम लोगे तो t4 होगा, एलसीएम लोगे तो t4 बनेगा बच्चे। तो लिखता हूं मैं क्या, विच अपियर्स बाई क्वाड्रेटिक, विच अपियर्स बाई क्वाड्रेटिक in T, which shows that four normals can be drawn from a point to the ellipse। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे, सही है यहाँ तक सही है बच्चे। निहारिका, जयदीप, दिव्यांश, आर्मन, आदित्य, हिरल, है ना। कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चा, कम टू द मैसेज बॉक्स। अब मैं आता हूँ इसमें से एक क्वेश्चन ऑफ कॉर्ड की बात करेंगे। थ्योरी लास्ट पे है, थोड़ा सा थ्योरी पोलर वगैरह का है, ठीक है बच्चा। अब मैं लिखता हूँ नेक्स्ट पॉइंट बच्चा, और क्वेश्चन खूब सारे चलेंगे आज। अब मैं लिखता हूं बच्चे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स A of x1 y1 and B of x2 y2 is, देख बच्चे क्या है, बात हो रहा है एलिप्स का, इसे एलिप्स लिखना जरूरत नहीं है बच्चा। एलिप्स की बात हो रही है इसलिए एलिप्स लिखना जरूरी नहीं है बच्चे। अपन ने ऐसे लिखा बच्चा, सिंपल सी बात किया, दिस वन। अब देखो बच्चे कॉर्ड की बात करेंगे तो ये कॉर्ड हो गया बच्चे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया x1 y1, ये बनेगा आपका x2 y2। आप जानते हैं ये तो सिंपल स्ट्रेट लाइन हो गया यार, कुछ तो करना ही नहीं पड़ा, ये तो धोखा हो गया। तो सीधे लिखता हूँ कॉर्ड का इक्वेशन, मैं यहाँ लिखता हूँ ए बी क्या होगा अच्छा, y माइनस y1 क्या हो गया, y माइनस y1 इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ये बनेगा आपका x1 माइनस x2, राइट ना, x1 माइनस x2 एंड x माइनस x1, ये कंडीशन बना अपने पास x माइनस x1, राइट। ये बनेगा x माइनस x1, ये ध्यान दीजिएगा ऐसे। तो देखो अच्छा, ये हमारे पास कोड का इक्वेशन हुआ, साथ साथ ये सिंपल लाइन का इक्वेशन हुआ बच्चे। मुझे थीटा में चाहिए, तो क्या करेंगे, इसी को मैं लिखता हूँ ऐसे। अब मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग, P को लिखोगे A cos थीटा 1 और B sin थीटा 1 एंड B of and Q of A cos थीटा 2 B sin थीटा 2 इज। अब देखो चाहिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड चाहिए जो ज्वाइन करता है इस तरह से, ज्वाइनिंग दिस हमारे पास है। तो क्या करोगे, अब फिर से आपने ऐसे बना दिया बच्चे, ये बना एलिप्स और ये पॉइंट हमारे पास है P, ये पॉइंट अपने पास Q है,
ये हो गया आपका a cos थीटा b sin थीटा, राइट ना। और नीचे बच्चे ये क्या हो गया बच्चे, देखो गौर से इसकी बात करेंगे, ये हो जाएगा a cos थीटा b sin थीटा। अब थीटा को लिखोगे थीटा टू लगा दो, या थीटा वन लगा दो बच्चा। अब देख बच्चे सिंपल सा थ्योरी जैसे था वैसे ही रहेगा। इसको मैं लिखता हूँ y माइनस वाई वन, तो y माइनस बी साइन थीटा वन, राइट, इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ y। तो डिफरेंस ऑफ y हो गया बच्चे b अपॉन a, ऊपर से लिखता हूँ मैं साइन थीटा वन माइनस साइन, इसको हटाता हूँ बच्चे यहाँ से, यहाँ पे टाइम ये लेगा, स्पेस लेगा, इसको अलग से लिखता हूँ बच्चा। मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे y माइनस वाई वन, y माइनस बी साइन थीटा वन, ये हो गया b अपॉन a साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू अपॉन कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, दिस इनटू यहाँ पे लिखोगे x माइनस कॉस थीटा वन, a कॉस थीटा वन, हाँ या ना। ये हो गया अपने पास x माइनस a कॉस थीटा वन, हाँ या ना, बोल बच्चे, हाँ या ना, सही है क्या। अब इसका मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा बच्चे, यहाँ तक सही है क्या, जरा देखिएगा सही है कि नहीं। अपन यहाँ से कुछ नई बात करेंगे बच्चा, नई बात क्या करेंगे, देख बच्चे इसको मैं शॉर्टकट करता हूँ थोड़ा सा, इसको खोलोगे पूरा ब्रेक करना पड़ेगा कंपाउंड के फॉर्म में। तो आप एक मुझे बात बताओ, टेंजेंट क्या होता था, याद है ना, x अपॉन a कॉस थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा, दिस इक्वल्स टू वन। ये हमारे पास था टेंजेंट बच्चे, इसे याद रखना। इसी के पैटर्न पे इसको ढाल देता हूँ मैं, तो ये अपने पास हो जाएगा कॉड, हमारे पास हो गया इक्वेशन ऑफ कॉड अपने पास हो गया बच्चे। अब लिखता हूँ मैं फिर से, इक्वेशन ऑफ कॉड इज क्या बनेगा बच्चे, ऐसे जब ब्रेक उसको खोलोगे तो ये बनेगा x अपॉन a कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, y अपॉन बी साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, दिस इक्वल्स टू यहाँ से लिखोगे कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू। देख बच्चे ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आया, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है बच्चे, इसे आपको बिल्कुल याद रखना है। और याद करने के लिए आपको तरीका बताया, ट्रिक बताया ऐसे, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, हायना, निहारिका, जयदीप, हिरल, आदित्य, आर्मन, सही है सबका। पानी, और अगर ये सही है सबका बच्चे तो आगे बढ़ता हूँ बच्चे। और कम टू द मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स में भी आप आ जाइए बच्चा। अब देख बच्चे मैं यहाँ लिखता हूँ अलग से Q टेंस टू P, अगर इसी को मैं लिखता हूँ आगे बढ़ाता हूँ बच्चे, इफ, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चा क्या, इफ Q टेंस टू P, अगर Q P पे चला जाए तो थीटा टू टेंस टू थीटा वन, तो सही है ना बच्चा। तो थीटा टू जो हमारे पास है बच्चे, थीटा टू टेंस टू, तो थीटा टू टेंस टू थीटा वन। देख तो बच्चे क्या करना, जरा गौर से देखोगे, कुछ नहीं किया बच्चे, मैंने कहा ये Q को टर्न करते करते यहाँ से ऐसे लाते लाते P पे ले आओगे, तो Q टेंस टू P हो गया, तो थीटा का डिफरेंस तो खत्म कर दिया ना बच्चा, वो टेंजेंट बन गया ना भाई। तो ये देखो क्या बनेगा, थीटा वन बराबर थीटा टू, उसको थीटा मान लेंगे, दिस बराबर मान लेंगे थीटा, सही है। अब देखो बच्चे क्या बनेगा, तो यही चीज़ तो हमारे पास हो गया बच्चे, x अपॉन a कॉस थीटा, y अपॉन b साइन थीटा, ये हो गया वन, चेक करो है कि नहीं, यही तो अपने पास सेम आ गया, सेम कंसेप्ट आ गया बच्चा। इसी को लिखा था हमने x अपॉन a कॉस थीटा, y अपॉन b साइन थीटा, दिस इक्वल्स टू वन, ये हमारे पास कंडीशन हो गया। अब इसकी बात करता हूँ, अगर ये कॉर्ड पास करता है इसके फोकस से तो क्या करेंगे। अब लिखता हूँ बच्चे, इसमें कुछ नई बात करता हूँ, इसमें से इसको उठाता हूँ बच्चे, फिर से इससे उठा के लाता हूँ बच्चे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड को, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड को उठाता हूँ बच्चे, यहाँ से लाता हूँ मैं। अब देखो बच्चा क्या करने का, फिर से लिखता हूँ बच्चे, देखो तो यहाँ पे अब
देखो बच्चे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हमारे पास हो गया बच्चे, कुछ नहीं करने का, ये हमारे पास कॉर्ड है, ऐसे ये कॉर्ड है बच्चा। सपोज करो ये फोकस से पास करेगा, A0 से पास करेगा। अगर आपने सपोज किया कि ये जो पास करेगा वो हमारा पास करेगा कहाँ से, A0 से, A0 से पास करेगा। तो क्या करेंगे, कुछ मत करना बच्चे, इसको पास कराओ। इफ इट पासेस थ्रू, इफ इट का मतलब फोकल कॉर्ड, पासेस थ्रू फोकस, पासेस थ्रू फोकस, फोकी लिख सकते हैं आप, फोकी। तो फिलहाल लिखा हमने फोकस में A0, तो ये हो गया बच्चे एक्स के प्लेस पे हो गया AE, एक्स अपने पास हो गया AE अपॉन A। ये बनेगा आपका कितना बच्चे, cos θ1 प्लस θ2 बाई 2, प्लस ये अपने पास 0 हो गया, ये बन जाएगा cos θ1 माइनस θ2 बाई 2। हाँ या ना। अब देखो बच्चे यहाँ से A और A कैंसिल, E का वैल्यू हो गया अपने पास cos θ1 माइनस θ2 बाई 2, ये बनेगा cos θ1 प्लस θ2 बाई 2। देख तो बच्चे अब यहाँ से लगाना पड़ेगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये क्या बना बच्चा, ये बन गया अपने पास E/1। यूज करो कंपोनेंडो डिविडेंडो, E प्लस 1 अपॉन E माइनस 1 करेगा बच्चा, ऊपर ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे ऊपर में cos C क्या हो गया बच्चा, 2 cos A cos B, 2 cos θ1 बाई 2 cos θ2 बाई 2, ये हो गया। नीचे इसकी बात करेंगे तो दिस में से दिस घटाओगे तो cos क्या हो गया, cos C A माइनस B माइनस cos दिस बचे, तो 2 sin θ1 ठीक बचे और sin θ2 बाई 2, ये अपने पास कंडीशन आ गया। तो यहाँ से कैंसिल बच्चे। अब देख तो बच्चे क्या बना, उसको उल्टा कर दोगे तो ये बनेगा आपका tan θ1 बाई 2 tan θ2 बाई 2, दिस इक्वल्स टू E माइनस 1 अपॉन E प्लस 1। आप जानते हैं कंडीशन में E का वैल्यू 1 से छोटा होता है बच्चा, E का वैल्यू 1 से छोटा होता है, सो इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। हाँ या ना। उल्टा भी हो सकता है ये पास करा किसी और से, तो ये भी होता है बच्चा, E प्लस 1 अपॉन E माइनस 1 भी होता है बच्चे। अगर ये भी होता है, अगर ये पास कर रहा है दूसरे से, आपका सेकंड फोकस से पास कर रहा है, तो ये भी आंसर आ गया। बोलिएगा हाँ या ना। अब क्वेश्चन चलता हूँ, यहाँ तक थ्योरी काफ़ी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन करूँ ताकि मज़ा आपको आ जाए। सही है, जयदीप, निहारिका, आर्मन, तुष्टि, स्नेहा, दिव्यांश, शिवांश, ठीक है बच्चे। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, आर्मन आर यू ओके? ठीक है बच्चा, आगे बढ़ूँ मैं। अब क्वेश्चन चलता हूँ बच्चे, थ्योरी इसके बाद नेक्स्ट डे, इसके बाद का जो थ्योरी थोड़ा सा बचा बच्चे वो नेक्स्ट डे बात करेंगे। तो यहाँ तक की थ्योरी हो गई बच्चा। अब इसके बाद लिखता हूँ मैं क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन पहले, सॉरी इससे पहले चलता हूँ मैं, क्वेश्चन की बात करूँगा मैं, कुछ क्वेश्चन देता हूँ बच्चे। यहाँ से आइए क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, आइए क्वेश्चन हो गया। ओ नो यार, ओ नो यार, मिस हो गया क्वेश्चन, वो हमने डिलीट कर लिया उस क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। तो देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या करना, यहाँ से लिखता हूँ दोबारा, जरा से देखोगे, यहाँ से बच्चे दोबारा लिखता हूँ क्वेश्चन को, आप देखेंगे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दिस वन। आइए ये बच्चे क्वेश्चन हमारे पास, कुछ क्वेश्चन को लिखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन में लास्ट क्लास में जो हुआ था पैटर्न वही है बच्चा, लास्ट क्लास में जो पैटर्न था उसी पैटर्न पे मैं कुछ क्वेश्चन की बात करूंगा। इससे आपको बनानी है, अभी कैसे बनाओगे आप। ए हमारे पास हो गया 16x² प्लस 9y² माइनस 64x माइनस 54y 54y, ठीक है, प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन आपको बनानी है। प्रीवियस क्लासेज में आपने बनाया है बच्चा इस तरह क्वेश्चन। एंड देखते हैं हु विल डू फास्ट, किस बच्चे के पहले बनता है। 2x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 25 एंड दिस इक्वल्स टू 1। मुझे केवल ये बना दो, दोनों बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक बना दो बच्चा। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे से बन सकता, कितने बच्चे से बन सकता। इसे बनाइए आप।
हु विल डू फास्ट, किस बच्चे के पहले बनता है? एक मैं बना दूं फिर से क्या, या सबका बन जाएगा? जिससे जिससे बन जाएगा हैंड रेज करो। जो जो बच्चे इसको बना सकते फर्स्ट को हैंड रेज करो बेटे, जस्ट मेक योर हैंड रेज। ओके, कम टू द मैसेज बॉक्स, आई विल गेट कि हाँ आपका बन जाएगा। हैंड रेज मैसेज बॉक्स में आ जा बच्चा, मैसेज बॉक्स में आ जा। जिस बच्चे से बन जाएगा वो हैंड रेज जो है बच्चे बॉक्स में आ जाएगा, बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में, कम टू द पॉइंट। ऑलमोस्ट सारे बच्चे का बन रहा है तो मैसेज बॉक्स में आ जाना बच्चे, लिख दो सर एस सर, आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू, आई हैव डन। ठीक है ना? खुशी का डन, शिवांश का डन, हिरल, जयदीप, निहारिका, सबका डन डन डन, निहारिका डन, दिव्यांश डन। सही है ना? बन जाएगा। अब मैं देखता हूँ बच्चे, मैं देखता हूँ किसी एक को देखने का सेंस हो गया। मैं देखता हूँ बच्चे ए को, ए में लिखता हूँ बच्चे, इसको ऐसे करना कोऑर्डिनेट, इसके साथ कोऑर्डिनेट करना। 16 चौ 64, 16 बाहर निकालोगे तो ये हो गया आपका x - 2 होल स्क्वायर, राइट। यहाँ हो गया बच्चे 9 बाहर निकालोगे, 9 छक 54 हो गया बच्चे, तो ये हो गया y - 3 होल स्क्वायर। देख तो बच्चे क्या बनेगा, और राइट में क्या बच्चे बनेगा, 16 हो गया, 16 चौ 64, 64 हो गया बच्चे, और यहाँ से हो गया 3 3 9 9 में 81, ये बनेगा 5 क्या 8 से 14, दिस 145 में से 14 घटा दोगे तो 14 घटा दोगे तो लगता है कितना हो गया बच्चे, 131 हो गया यार। 131 नहीं होना चाहिए था, 121 होना चाहिए था, कुछ ऐसा आना चाहिए था। देखो तो क्या बन रहा है बच्चा, सही से देखो तो फिर के यहाँ हो गया आपका 4 4 16 14 64x है क्या, 4 16 64 64x है, 9 6 54 54y है बच्चा, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका 416 4 16 चौ 64 64 3 3 9 और 9 9 कितना बचे, 9 में 81 81 हो गया, दिस वन 81 हो गया, दिस वन बच्चे। मुझे बचाना है 14, तो यहाँ से 81 8 6 14, दिस वन यहाँ से कैसे होगा यार, तो ये हो गया हमारे पास 121, यहाँ 14 होना चाहिए, यहाँ शायद 14 होना चाहिए। अब बच्चे यहाँ 24 होना चाहिए। अब यहाँ से 24 घटाओगे तो ये बन जाएगा 121, हाँ या ना, हाँ या ना? सही है डाटा? निहारिका, खुशी, सही बच्चा, चेक कर लेना, ऐसा नहीं कि मैं गलत लिख दिया बच्चे। तो ये बन जाएगा आपका 11 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चे 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर हो गया बच्चे, 121 घटाओगे 145 में से तो 24 बचेगा, बिल्कुल सही है। अब इसे ठीक करना बच्चे, अब ये बनेगा x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 11/4 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 11/3 का होल स्क्वायर। अब देख तो बच्चे कौन सा है, कैसा बन रहा है बच्चे, 11/4 11/3 इज बिगर देन दिस, तो ये बन गया हमारे पास का x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है बच्चे। b बिगर देन a है, ये हमारे पास कंडीशन आ गया बच्चा, दिस पार्ट इज बिगर देन दैट पार्ट। अपने पास जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, हाँ या ना? ये हमारे पास बनेगा बच्चे 11/3 इज बिगर देन 11/4, तो b इज बिगर देन दैट बच्चे। तो सबसे पहला काम है सेंटर निकालना, सबसे पहला काम लिखता हूं मैं सेंटर। तो बच्चे सेंटर हमारे पास क्या हो गया, सेंटर हो गया बच्चे x भी 0 y भी 0, तो बच्चे सेंटर हो गया अपने पास 2 और 3, तो सेंटर हो गया बच्चे x, y, ये बनेगा आपका 2, 3, राइट ना। अब मैं लिखता हूँ LR, LR क्या होता है बच्चा, लेटर सेक्टम की बात करेगा, तो ये हो गया आपका 2a स्क्वायर बाय b, क्योंकि यहाँ b ग्रेटर देन a है बच्चा, तो ये कंडीशन आ गया 2 इंटू a स्क्वायर कहाँ है, a स्क्वायर अपने पास है 11/4, a स्क्वायर बच्चे 121, सॉरी 11 स्क्वायर बाई 16 अपॉन b क्या मतलब हो गया 11, और यहाँ से आ गया 3। देख बच्चे ये कैंसिल, अब दो तो ये भी यहाँ से कैंसिल, 8, आंसर हो गया 11 या 33, 33/8, ये हो गया आपका LR। अब यहाँ से लिखता बच्चे असेंटिसिटी होता है बच्चे 1 - a स्क्वायर बाय b, जो बड़ा है वो नीचे आएगा बच्चा, जो बड़ा है वो नीचे आएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो गया बच्चे। तो ये हो गया अपने पास 1 - a स्क्वायर का वैल्यू हो गया 121/16, ये भी हो गया 121/9, ये हो गया बच्चे ये कैंसिल, तो यहाँ हो गया आपका 7/6 √7/4, ये आंसर हो गया असेंटिसिटी। और क्या क्या चाहिए बच्चा, देखो तो मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ
मेजर एक्सिस क्या हो गया बच्चे, तो ये होता है बच्चे कितना, ये अपने पास हो गया 2b, हाँ या ना, ऐसे वाला में होता है 2b, तो 2b क्या मतलब हो गया 2 इंटू बी हमारे पास है 11/3, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 22/3 हो गया बच्चे। अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात करोगे, अब मैं बोलता हूँ बच्चे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, दिस वन, ये हो गया आपका 2b, ठीक है बच्चा, 2b हो गया माइनर एक्सिस बच्चे, 2b हो गया कि 2a हो गया, 2b है 2a हो गया बच्चा ये, तो ये अपने पास हो गया 2a। अब देख दो बच्चे a कितना हो गया, तो ये बन गया हमारे पास 2 इंटू 11/4, आंसर हो गया अपने पास 11/2, हाँ या ना, ये हमने बना दिया ताकि चेक बैक कर सके आप, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, दिव्यांश, शिवांश, हिरल, जयदीप, आदित्य, जस्ट गेट द पॉइंट बच्चा, इसको लिख लो बच्चे। और क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई चाहिए बच्चा, बताओ बच्चे डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या हो गया, देखो बच्चे डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या हो बच्चे, यहाँ मैं लिखता हूँ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ये होता है बच्चे 2AE, 2AE का मतलब हो गया AE होता है आपका A², यहाँ उल्टा हो जाएगा बच्चा, जो बड़ा पार्ट है उसे छोटा घटेगा, 2 इंटू B² माइनस A², ये हो गया 2 इंटू B² कितना बच्चे, B² हो गया 121 बाई कितना बच्चे, ये हो गया आपका 9 माइनस 121 बाई हो गया आपका 16, यहाँ से हो गया बच्चे 2 इंटू 11, 16 में से 9 हो गया √7 बाई कितना बच्चे 3 और 4, 4 या 12, ये हो गया, यहाँ से काट दीजिएगा, ये बनेगा 6, आंसर हो गया 11/6 √7, ये आंसर हो गया आपके पास, हाँ या ना। कम टू द मैसेज बॉक्स, हाँ या ना, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है सबको समझ में, कोई परेशानी किसी को, कोई परेशानी बच्चे किसी को बोलेंगे आप, आदित्य, दिव्यांश, प्रेरणा, शौर्या, शिवांश, तुष्टि, स्नेहा गायब हो गई, देखिए स्नेहा गायब हो गई, बाद में बोली कि परेशानी है, ठीक है बच्चा। तो मैं चाहता हूँ इसका बी आप खुद बनाना, बी आपके लिए हो गया होमवर्क, बी बच्चे आपके पास क्या है, बी नंबर हो गया, ये अपने पास हो गया होमवर्क, ये आपको खुद बनानी है बच्चे, सारा पॉइंट लिखोगे, इससे प्रैक्टिस होगा, कुछ नहीं बच्चा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने पहले कहा आईआईटी में किसी भी मॉड्यूल का पेपर हो, सॉरी पूरे इंडिया का किसी मॉड्यूल का, किसी भी सीट का, किसी भी डीपी क्वेश्चन बच्चे आपकी कॉपी से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, आप मिला ही रहे हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, सेम पैटर्न, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, मैं देखना चाहता हूँ इसमें से मैं बनाता हूँ सी नंबर इस बार एक बार, अब देखता हूँ बच्चे सी में अपने पास क्या है, सी में अपने पास क्या है। देख बच्चे सी की बात करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चे सेंटर, सेंटर क्या बच्चा A ग्रेटर देन B है बच्चा, तो ये इसका मतलब ऐसे वाला पार्ट है हमारे पास, तो ये हो गया बच्चा सेंटर क्या हो बच्चा x0 और y0, इसका मतलब हो गया x, y, ये बन जाएगा अल्फा, बीटा, बिल्कुल सही है। अब चाहिए हमें मेजर एक्सिस की बात करेंगे बच्चा, तो लिखते हैं क्या, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो क्या करोगे, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया बच्चे ट्वाइस ऑफ ए, तो ट्वाइस ऑफ ए तो पहले से भी है, चलेगा बच्चा। लेंथ ऑफ माइनर, माइनर की बात करोगे तो क्या हो गया, ये हो गया 2b, ये भी चलेगा बच्चा। अब मुझे चाहिए असेंट्रिसिटी, अब मुझे चाहिए असेंट्रिसिटी, तो असेंट्रिसिटी आप निकाल लीजिए क्या होता है, ये होता है √1 माइनस B² बाई A², ये आंसर हो गया बच्चे। मैंने केवल आपको फोकस चेंज हुआ क्या, अल्फा बीटा से शिफ्ट हुआ, वही चेंज हुआ, बाकी सब सेम रहेगा, सही है ना। तो बाकी सब आप निकाल लेंगे बच्चे, शिफ्ट करा देंगे उसको। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, सेम क्वेश्चन है, ये मैं देता हूँ आपके लिए होमवर्क, क्या आपका बन जाएगा, बन जाएगा तो डन बताओ बच्चे, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है, पैटर्न चेंज करूंगा अब, ये एक पैटर्न का हो गया, क्या सबका हो जाएगा ये, दिव्यांश, खुशी, आदित्य, जयदीप, आर्मन, इज इट ओके बेटा, प्रेरणा, तुष्टि, शिवांश, इज इट ओके, आर्मन, ठीक है, हो जाएगा सबका। लक्ष्य, तो देखिए इसको मैं मान लेता हूँ ये आपका हो जाएगा बच्चे,
लेकिन इसमें कंडीशन है बी ग्रेटर देन ए होगा कंडीशन, बी ग्रेटर देन ए का कंडीशन है, पहले बना लेना, नहीं बने तो पूछना। एक लाइन में खाली बना देता हूँ आपका फर्स्ट में बच्चे 4, यहाँ हो गया बच्चे 4 कॉमन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9 कॉमन लोगे 9 चौ 36, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देख बच्चे क्या हो गया, यहाँ से हो गया 4 4 कैंसिल, बच गया आपका 9 चौ 36, ये बन गया 36। इसे ठीक कर बच्चा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 9 चौ 36 अपॉन हो गया 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 चौ 36 अपॉन हो गया आपका 2 स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1। ये सिंपल सा ऐसे बन गया बच्चे। अब बाकी सारा काम तो कर ही लेंगे आप, अब आपके पास सब कुछ यहाँ से आ गया, अब आसानी से इसको अरेंज कर सकते। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ये पैटर्न हो जाएगा ना, ये पैटर्न सबसे हो जाएगा बच्चे। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आते हैं यार, अभी तक फालतू चल रहा था, अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे, अब ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब ऐसे कंडीशन आ गया बच्चे, अब इसकी बात करूंगा मैं कैसे बनेगा। तो देख बच्चे, मैं बनाता हूँ फर्स्ट नंबर, और आपको भी बनाना है, दोबारा घर पर फिर से बनाना है बच्चे। तो फर्स्ट क्या है बच्चे क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स वेयर, फर्स्ट बोलता है वन फोकस इज 1 - 1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। एसेंट्रिसिटी गिवन है बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, पूरे कोनिक में 2 पॉइंट चाहिए, एक चाहिए डायरेक्ट्रिक्स और एक चाहिए फोकस। क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस पता है तो आप कोनिक का नेचर बता सकते। तो बहुत आसानी से हमने एक सिंपल सा कर्व बनाया बच्चा, इसको लिखा फर्स्ट नंबर में। इसको पहले बोला एक्स और वाई एक्सिस नहीं है, ध्यान देना, ये अपने पास एक्स और वाई एक्सिस नहीं बच्चा, ये अपने को फोकस चाहिए बच्चा एस। तो ये हो गया आपका 1 - 1, ये अपने पास हो गया दिस वन। और डायरेक्ट्रिक्स को इसको दे दो एक साइड का, जिस तरफ फोकस है डायरेक्ट्रिक्स उधर ही लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चे, मतलब वही गिवन है बच्चा। ये बनेगा आपका x - y + 3 = 0। अब करना क्या बच्चे, यहाँ से लाओ ऐसे, इससे डालेंगे परपेंडिकुलर। तो आप जानते हैं क्या बच्चे, लोकस की बात करते हैं तो पी एस यहाँ लिखोगे बच्चे, क्या यहाँ लिखो क्या बच्चे, यहाँ लिखना पड़ेगा E = PS/PN, ठीक है ना। E हमारे पास गिवन है बच्चा, E कितना बच्चे, E हमारे पास हाफ है, ये हो गया हाफ, तो ये हो गया 4 × PS² = PN²। ये आंसर हो गया 4 × PS की बात करोगे तो ये बनेगा आपका x - 1 का होल स्क्वायर, y + 1 का होल स्क्वायर, राइट दिस वन। PN की बात करोगे तो जस्ट ड्रा परपेंडिकुलर अपॉन दिस लाइन, इस लाइन पे डालिए परपेंडिकुलर, तो x - y + 3 अपॉन हो गया √2, इसका हो गया होल स्क्वायर। इसे ब्रेक खोल दीजिए, आंसर हो गया, इसे खोलना है, आंसर हो गया हाँ या ना। निहारिका, आदित्य, जयदीप, सही है बच्चा, इसे खोल दोगे आंसर हो जाएगा, खोलने का काम आपका बच्चे। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ये हो गया 8 टाइम, ये हो गया x² y² - 2x + 2y + 2, राइट। इसकी बात करोगे तो x² y² + 9 माइनस में 2xy + 6x माइनस में 6y, ये हो गया बच्चे। अब इसको ठीक ठाक कर लेना, बैलेंसिंग कर लेना, वो आपका काम है, वो कर लेंगे आप। मैं चाहता हूँ, और सेम क्वेश्चन है B नंबर, इसे बना दो। आजकल IIT में फैशन क्या है बच्चे, IIT वाला क्या करेगा कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज ऐसे लिखा रहेगा, ax² + by² + cxy + dx + ey + f दिया रहेगा 0, फाइंड a + b + c + d + e, ऐसे निकालना रहेगा। तो सम कर देना है, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन बन गया तो फिर आपको ABCD तो ऐड कर ही सकते हैं ना, हाँ या ना। अब मुझे इसका सेकंड बना दो, बन जाए तो डन लिखो, किसका पहले डन आता मैं देखना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 से सेकंड बच्चे सेम क्वेश्चन है, फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है और एसेंट्रिसिटी गिवन है बच्चे। आई नीड टू नो फ्रॉम आंसर, आई नीड द आंसर फ्रॉम यू बटे। मैं आपसे आंसर देखना चाहता हूँ, किस बच्चे का सबसे पहले बनता है। R1 ने बना लिया, देखिए R1 ने पहले बना लिया। निहारिका, आप भी 10th में हो, R1 भी 10th में बच्चे, आपने 11th खत्म किया है, R1 ने 11th 12 दोनों खत्म कर लिया है। जयदीप, आपका टक्कर का बच्चा आया है, मज़ा लीजिए। शिवांश, आप ओलंपियाड टॉपर हो, आपके लेवल का बच्चा आया है, मज़ा आपको आएगा। आद्या, सारे बच्चे अच्छे हैं इस बैच में से। आप बच्चे बनाओ, बच्चे जल्दी से बन जाए तो डन लिखेंगे। अरे वाह, खुशी का डन, दिव्यांश का डन, दिव्यांश, खुशी, सारे बच्चे फ्रिडजी वाले हैं। शिवांश डन, वेरी गुड। निहार का डन, अरे वाह गुड यार, मज़ा आ गया, यही तो मज़ा है यार।
बताइए, यही मजा है कि पर्दे के पीछे आप हो फिर भी मजा आ रहा है मुझे, आपको भी मजा आता है। तो मैं चाहता हूँ इसका सी बना दो बच्चा, इसका सी भी बना दो आप। सी भी सेम पैटर्न है, तो सी को मान लेता हूँ होमवर्क मान लेता हूँ, सी को मान लेता हूँ होमवर्क बच्चे, आप खुद करना। सही है ना? सही है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे, 2 का ए और बी है बच्चा। मैं इसमें से चाहता हूँ दोनों क्वेश्चन बनाना। अब जरा गौर से देखोगे, ठीक है। ए में क्या करूँगा बच्चा, ए हमारा सेंटर गिवन है बच्चे, तो सेंटर गिवन है का मतलब हो गया कुछ है क्या, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखो बच्चे, पहले क्या बोला क्वेश्चन में, अपने पास ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ फिलिप्स हु सेंटर इज -2 3। सेंटर क्या बच्चा, -2 3 है, और सेमी एक्सिस दिया हुआ है 3 और 2, तो सीधे आंसर हो गया यार। अब मेजर एक्सिस पैरेलल टू बच्चे, तो इसका हो गया आपका x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस कितना बच्चे, मेजर एक्सिस 3 है बच्चा, तो मेजर एक्सिस हो गया 3 मत हो गया b3 हो गया, इसकी बात कर रहा है, ये 3 हो गया तो 9, ये हो गया 9, यहाँ हो गया 4, y के लिए क्या हो गया बच्चा, y हो गया y - 3 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1। हाँ या ना, बोल बच्चे, हाँ या ना? क्या ये सही है? सेंटर इज गिवन, और ये दिया बच्चे सेमी एक्सिस, सेमी एक्सिस 3 है बच्चे। लाइन जब ऐसे होगा तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला बिगर एक्सिस हो गया, एक मेजर के साथ एक माइनर के साथ, तो मेजर के साथ यहाँ आ गया, माइनर यहाँ आ गया। क्या ये सबका सही है? इज इट ओके? ये सिंपल क्वेश्चन बच्चे, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन है। निहारिका, आदित्य, जयदीप, इज इट ओके बेटा? तो मुझे सेकंड बना दो। देखो किस बच्चे से बनता है सेकंड नंबर, बी नंबर। बी नंबर में देख बच्चे क्या बोला जा रहा है, बी में डिस्टेंस बिटवीन फोकी ऑफ द एलिप्स इज 10। कुछ नहीं जब दिया रहे बच्चे, कुछ भी नहीं दिया रहेगा बच्चे, तो स्टैंडर्ड मान लेना। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकी कितना बच्चा, डिस्टेंस बिटवीन फोकी का मतलब हो गया 2AE, ये बराबर है 10। इसका मतलब हो गया बच्चे AE बराबर हो गया 5, तो इसको लिख दो बच्चा। AE स्क्वायर की बात करोगे, AE स्क्वायर हो गया 25, और AE क्या होता है बच्चा, AE अपने पास होता है A स्क्वायर - B स्क्वायर, ये बराबर है 25। ये अपने पास ऐसे ले लोगे, AE स्क्वायर का वैल्यू ये होता है। हाँ या ना? क्या बच्चे, E स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ बच्चा, 1 - B स्क्वायर बाई A स्क्वायर होता है बच्चा। देखो तो यही होता है ना, तो यहाँ से ले लिया बच्चा एक कंडीशन। अब LR हमारे पास है, LR हमारे पास कितना है बच्चा, LR होता है 2B स्क्वायर बाई A। ये अपने पास कितना बच्चे, ये अपने पास 15 है बेटा, तो अपने पास कुछ नहीं करने का, B स्क्वायर का वैल्यू हो गया 15/2A। अब इसको रख दो फर्स्ट वाला में, B स्क्वायर का वैल्यू दे दोगे, A में बन जाएगा क्वाड्रेटिक, तो लिखिएगा नाउ A स्क्वायर, ऐसे लिखो A स्क्वायर - B स्क्वायर का वैल्यू 15/2A, A और माइनस हो गया 25, ये हो गया 0। बोलिएगा हाँ या ना? अब देखो बच्चे, यहाँ से बनेगा 2A स्क्वायर -15A माइनस में 50 बराबर 0। अब चेक कर बच्चा कैसे क्या करोगे, देख तो सही है ना, सही है ना बच्चा? अब यहाँ से लिखोगे, फैक्टराइज करोगे, दिस माइनस क्या बच्चे 25 और 10, ये हो गया आपका 25, और ये हो गया A - 10 बराबर 0। जरा गौर से देख बच्चे क्या किया आपने, गौर से देख बच्चे क्या हुआ, यहाँ से हो गया 25, नहीं 15 चाहिए, 15 चाहिए 25, और अरे यार 25 गुने 2 होता है ना, कहाँ हूँ मैं, 5 10, ये हो गया बच्चे 5, ये बन गया 10। जरा चेक कर बच्चे क्या हो गया, तो देख तो बच्चे क्या 2A स्क्वायर हो गया 20 - 20, अब +5, ये आंसर हो गया। देख बच्चे, तो आपका A निगेटिव नहीं हो सकता, तो A का वैल्यू हो गया 10। बोलिए हाँ या ना? A का वैल्यू हो गया 10, बोलिए बच्चे हाँ या ना? A 10 हो गया बच्चे, तो A का वैल्यू अगर 10 हो गया तो B निकाल लो क्या हो गया। A अपने पास 10 है, तो 100 में से गया 25, तो B स्क्वायर हो गया 75, ये हो गया बच्चे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर अपॉन 100, y स्क्वायर अपॉन 75, दिस इक्वल्स टू 1। ये आपका आंसर हो गया बच्चा, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ लिखता हूँ रिक्वायर्ड इक्वेशन, बोलिए हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, चूंकि आज क्लास थोड़ा 10 मिनट लेट हुआ था बच्चा, क्योंकि सर्वर उसमें परेशानी दे रहा था, नेट में स्क्रीन छोटा दिखा रहा था। ये परेशानी मुझे कभी कभी आती है, जयदीप समझ सकता है।
ठीक है शिवांश, इज इट ओके? तुष्टि, जयदीप, दिव्यांश, निहारिका, आर्मन। देखो बेटे, मैं बार बार बोलूंगा मैथ का मजा लो, नहीं तो मैथ आपका मजा ले लेगा। बेटे मैं ये बात बार बार क्यों बोलता हूँ बेटे, मैथ इज द इजिएस्ट टॉपिक, मैथमेटिक्स से आसान कोई टॉपिक होता ही नहीं है। या तो मैथ का मजा आप लो या मैथ आपका मजा लेगा, ये आपको डिसाइड करना है कि मजा किसका लेना है, देना है या लेना है। जयदीप हर चीज समझ जाता है सर, ही इज ए गुड बॉय। एग्जैक्टली बेटा, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग विद इन 100 या 200 रैंक फॉर जयदीप। जयदीप के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बेस्ट रैंक में है मेरा 2025 में। जयदीप है, तुष्टि है, ठीक है, स्नेहा कभी कभी डिप्रेशन टेंशन में आ जाती है। तो ये सब बच्चे 2025 में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। अब बाकी सारे बच्चे तो उसमें 11th वाले हैं। ओके माय डियर, थैंक यू, सी यू टुमारो।